वेलकम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके ओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स से एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, कोर्सेज कौन से करवाए जाते हैं, सिलेबस किस हिसाब से आपका आता है और एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करोगे कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछ रहे थे कि लेटरल एंट्री क्या होता है, क्या लेटरल एंट्री के थ्रू कोई फ़ायदा हमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है, कट ऑफ किस हिसाब से बन जाता है, सेफ स्कोर क्या रहता है, किस तरीके से हम अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो आप हमारे साथ इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें डाउट्स पूछे थे, तो पहले हम उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था कि लेटरल एंट्री में किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे जेके बोपी से या कहीं से भी, डिप्लोमा अगर आपने किया होगा एमएलटी में, एनेस्थीसिया में, ओटी में, रेडियोलॉजी में, किसी भी फील्ड में जो अभी जेके बोपी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म में चल रहे हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपने डिप्लोमा किया होगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बीएससी में। और आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है सेम जिस तरीके से सब करते हैं, लेकिन आपको लेटरल एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आप सिंपली लेटरल एंट्री में कॉलेज लिख सकते हो। उसके बाद जब आपका लेटरल एंट्री आएगा, आपका 1 साल बच जाएगा, आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में रखा जाएगा और इस तरीके से फिर आपको 2 साल लग जाएंगे, आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जो आपने डिप्लोमा में 2 साल दिए और 2 साल इसमें लग जाएंगे, टोटल आपके 4 हो जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट करते हैं एडमिशन उनको 3 ही साल लग जाते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन करने का। ये तो रहा लेटर एंट्री के रिगार्डिंग। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था सिलेबस, सिलेबस किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से पूछ जाता है, क्या एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। अब यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो सिलेबस कवर करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे सब्जेक्ट का बताऊँगा, बायोलॉजी का। उसके बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास अभी लगभग 30 डेज़ हैं, 30 टू 40 डेज़ आप मान के चल सकते हो आपके पास है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है। अब जिनका ड्रॉपिंग ईयर है तो उनका ऑलरेडी होगा, लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम है उनको टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा 60 60 और 60, ये रूल आपको ऑलरेडी पता है। तीनों में 60 60 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो आपका जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से आता होगा, चाहे बायोलॉजी, चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स, उस पर आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अब ध्यान में ये रखना है कि मेरा 50% होना चाहिए। आपको ध्यान में ये नहीं रखना है कि मेरा 100% होना चाहिए। अगर आपका 50% हो जाएगा उससे क्या फ़ायदा है आपको। देखिए अगर आप 30 करते हो तो आपका 90 स्कोर बन जाएगा। तो 90 एक अच्छा स्कोर है, 90 कोई कम स्कोर नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको ये नहीं रखना होगा कि 30 करोगे आप, नहीं। आपको टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम 40 40 40 120 आपको टारगेट रखना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो बाकी सिलेबस, और ज़्यादातर आप उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दो जिस पर आपका ज़्यादा अच्छा, जिसमें ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजी ईजी लगता है, तो आप बायोलॉजी पे फोकस करो। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स कुछ पढ़ो, पिछले 2 साल के ही पढ़ना, क्योंकि जो पहले वाला पेपर्स थे उनका जो सिलेबस था वो डिलीट कर दिया गया था। अब जो नया सिलेबस आया है, ये नए सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए हैं ये नए तरीके से दिए गए हैं और इसमें जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं रखा गया है। तो ऑब्वियसली आप लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स करना, और जो सिलेबस है इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस चैप्टर के ज़्यादा मार्क्स है। जिस चैप्टर के ज़्यादा मार्क्स है उसको आप पहले प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको देखना है और आपको इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स किस तरीके से आपको दिए जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। इसमें नीट की तरह नहीं होता है कि 4 पॉइंट्स आपको दिए जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो 4 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका और एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो टोटल आपके 5 हो जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 8 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे जो आपने ठीक किए होंगे। तो इस तरीके से 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग लग जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो किस डेट पे होगा और कब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ।
देखिए जो आपका एग्ज़ाम है वो 27 को बताया जा रहा है, 27 अप्रैल, लेकिन मुझे नहीं लगता इस टाइम पे हो जाएगा, हो भी सकता है। ये टेंटेटिव है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है कि नीट के बाद ही होता है। नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होगा, तो अब देखा जाएगा क्या उससे पहले या उसके बाद हो जाएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 15 मई से पहले हो जाएगा। 15 मई से लेकर आप रख सकते हो 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास 30-40 दिन अभी बचे हुए हैं, तो इनमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब इस पर आप ज़्यादा मत सोचो कि एग्ज़ाम कब होगा, आप ये ध्यान में रखो आपके पास 30-40 दिन है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सिलेबस अब आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? देखिए सिलेबस आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी, या आप यूट्यूब भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने टफ नहीं होते। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात करेंगे या अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, बाकी फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ आता है, लेंथी भी पेपर नहीं आता है, ईजी पेपर आता है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछे थे कि हमें कितना स्कोर होना चाहिए कॉलेज लेने के लिए। कम से कम आपके पास 30 से 40 पॉइंट्स होने चाहिए, 40 तो कम से कम होने चाहिए, तब जाके आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें किन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, किन को प्राइवेट मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं जिनका स्कोर अच्छा होता है, लगभग 60 से अबव। अब जिनका 60 से बिलो होता है उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट का आपको ऑलरेडी बताया 10 to 15,000, और प्राइवेट की बात करेंगे तो लगभग 75,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो पेपर पैटर्न सेम जो मैंने आपको बोला, 60-60-60, इसी तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा, 0.25 मार्किंग रहेगी। अब अगर हम कोर्स की बात करेंगे तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर कर सकते हो, रेनाल डायलिसिस कर सकते हो, रेडियोग्राफी कर सकते हो, एनेस्थीसिया कर सकते हो, इस तरीके से एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर सकते हो, कार्डियक केयर कर सकते हो, रेस्पिरेटरी केयर कर सकते हो, रेडिएशन टेक्नीशियन कर सकते हो, यहाँ पे आप मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कर सकते हो, सॉरी मेडिकल टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, बीएससी एमएलटी जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से न्यूरो साइंस में आप कर सकते हो, रेडियोथेरेपी में आप कर सकते हो। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। और यहाँ पे रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि पहले मैंने आपको बोला था, कार्डियक टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। इस तरीके से बीएससी रेडियोलॉजी भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कोर्स आप कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो इस फार्म के थ्रू। बाकी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, जीएनएम, उनके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। जब आएंगे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। फिलहाल अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करना। कोई और डाउट होगा, कुछ और पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।